तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है मेरे दोस्त। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज के लिए मंगल का कर्क राशि में प्रवेश का इस विशेष एपिसोड में, ये एपिसोड सबसे पहले जानकारी देनी जरूरी है कि आपकी राशि पर आधारित है, आपकी नाम राशि यानी कि आपका मून साइन। इस एपिसोड को अगर आप अपनी राशि नहीं जानते हैं तो आपका नामाक्षर जो है यानी कि जो आपका पुकारे जाने वाला नाम है उसका जो पहला अक्षर हुआ उस अनुसार आप इस राशि फल को देख सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। हम बात करने वाले हैं आने वाले 213 दिनों की, यानी कि 20 अक्टूबर 2024 से लेकर के जून 2025 तक की। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह एनर्जी यानी कि ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में इनको सेनापति का दर्जा प्राप्त है। अब मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम का कारक माना जाता है। ये मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और कर्क और सिंह राशि में ये योग कारक ग्रह हैं। मनुष्य जीवन पर शुभ मंगल का प्रभाव, मंगल अपनी ऊर्जा के द्वारा और ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है। ये ऊर्जा शक्ति उसे भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को सहने और अपनी स्थिति बनाए रखने के योग्य बनाती है। अगर मंगल पॉजिटिव हो तो स्वभाव में निडरता आती है, दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति आ जाती है। वहीं शारीरिक रूप से अगर देखें तो ऐसे लोग ज्यादा बलवान होंगे, रूपवान भी होंगे। और शुभ मंगल जो है खास तौर पे प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद अवश्य देता है। अब कुंडली में या गोचर में मंगल की स्थिति नेगेटिव हो तो क्या होगा? सबसे पहले ब्लड से रिलेटेड परेशानियां उत्पन्न होंगी, आपके शत्रु आप पर हावी ज्यादा होंगे और पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंसान डरपोक बनना शुरू कर जाता है। अशुभ मंगल प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद के लिए भी जो मामले चल रहे हैं उसमें झगड़े, फसाद और समस्याएं उत्पन्न कर देता है। अब यहां पर सबसे पहले यह बात समझने की जरूरत है कि मंगल जो है उसकी गोचर स्थिति क्या रहने वाली है। पराक्रम के प्रतीक जो मंगल हैं 20 अक्टूबर 2024 को दोपहर में 2:24 पर मिथुन राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहां पर बहुत ही लंबा समय ये रहने वाले हैं, या ये कहा जाए कि कर्क राशि से पीछे और फिर से कर्क राशि का ही सफर जो है वो बहुत लंबा रहने वाला है। ऐसा इस वजह से है कि 231 दिनों तक ये जो चलने वाला है गोचर, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है 7 दिसंबर 2024 को मार्गी से वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के कर्क में ही इस अवस्था में 46 दिन व्यतीत करेंगे और इसके पश्चात वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि यानी कि पिछली राशि जो है उसमें फिर से प्रवेश कर जाएंगे। अब 24 फरवरी 2025 को फिर मिथुन में मार्गी होंगे और 3 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि वहां पर कर्क राशि में फिर से प्रवेश करेंगे और 7 जून 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जो अवधि है कर्क से लेकर के सिंह राशि की, ये अवधि 231 दिनों की बन गई है। लगभग अगर महीनों के हिसाब से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि 7 महीने और 15 दिन, 18 दिन, कुछ इस तरीके से टोटल समय रहने वाला है। अब ये गोचर कर्क और फिर मिथुन और फिर कर्क का सिंह राशि में प्रवेश जून 2025 तक जो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा उस पर आधारित है। फिर बात आती है कन्या राशि की। तो आपकी राशि से एकादश भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश हुआ है। मंगल आपके लिए तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो कई मामलों में आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में है तो वो योजना खास तौर पे इस समय में पूरी हो सकती है, एग्जीक्यूट हो सकती है, उससे फायदा कमाया जा सकता है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए आप इस समय में अपने आप की कमर को कस लीजिएगा, बहुत अच्छा है। और नीच के मंगल जो कि आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर करने के लिए यहां पर आने वाले हैं खासतौर पे 20 तारीख को, तो आपके लिए हर तरह से ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। अब ऐसे ही समय में समय समय पर आपको सहायता लोगों से, फैमिली मेंबर्स से, अपने फ्रेंड सर्कल से लगातार मिलती रहेगी।
अगर आप नौकरी पेशा हैं या तो फिर व्यापारी वर्ग के हैं, दोनों ही शानदार तरीके से कमाने वाले हैं, या ये कहा जाए जबरदस्त कमाने वाले हैं। फिर बिजनेस पर्सन्स, व्यापारी वर्ग, वो इस समय में बहुत ही कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो है, कोई नई जो प्लानिंग है, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद में शानदार ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। यह समय आपके सपनों को साकार करने वाला बन सकता है, इस बारे में ध्यान जरूर रखिएगा। अब यहीं पे अनएक्सपेक्टेड गेन जिसे कहते हैं, आकस्मिक धन लाभ जिसे कहते हैं, उसके योग भी बन रहे हैं। और मंगल के इस गोचर काल के दौरान चल और अचल, फिक्स्ड और मूवेबल एसेट्स, दोनों में ही लंबे समय से कोई अगर पैतृक संपत्ति है जिसकी तरफ ना तो आपने कोई ध्यान दिया है, ना आपने किसी तरीके से एक्शन लिया है, तो वहां पर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से आपको पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। नौकरी है, व्यापारी हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर किसी के लिए गोचर बहुत शानदार है। जितने लोग कमीशन से जुड़ा काम कर रहे हैं, एजेंट्स हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, तो आप लोग भी ऐसे समय में कोई ना कोई गिफ्ट के हकदार बन सकते हैं। कोई तोहफा है, कोई उपहार है, ये इस समय में आपको खूब लाभ प्रदान कर सकता है। इसी समय में भाइयों की उन्नति भी होगी और उनसे लाभ भी आपको जरूर मिलेगा। अब ऐसे समय में छोटा सा एक उपाय करना है। बेहतर को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो ये उपाय कर लीजिएगा। तांबा और लाल पुष्प, इसका दान अगर आप कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहीं पर कुछ उपाय आपको बता रहा हूं मंगल से संबंधित। अगर इनको करेंगे तो निम्न जो परेशानियां हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहले, संपत्ति से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो क्या उपाय करें? किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का ध्वज लेना है, झंडा लेना है। अब इस पर लाल रंग से राम का नाम लिखना है और मंगलवार को ही ये लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करके आ जाना है। संपत्ति प्राप्ति की समस्या जो है उसमें यहां पर राहत मिल सकती है। दूसरा, मंगल दोष के कारण शादी में बाधा हो तो क्या उपाय करें? हर मंगलवार का उपवास रखेंगे और इस दिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। शाम के समय में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करके आएंगे और इसके बाद में सुंदरकांड का स्वयं घर पे बैठ करके पाठ करेंगे तो ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है, ये कहा जाए राहत मिल सकती है। फिर लीगल ट्रबल में अटके हो, विवादों में अटके हो, तो रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करेंगे और इसके बाद में सूर्य के समक्ष ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सात्विक आहार ग्रहण करेंगे और ये प्रयोग 27 दिनों तक हम करते रहेंगे तो हमें इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो तो जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है, इसलिए यह जानने बेहद जरूरी है कि मंगल कब कब अशुभ फल प्रदान करता है। उसके लिए इस चैनल पर तो आपको राशिफल देखने को मिलता ही है, पर अगर और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि एक सीधी सी बात है कि अगर मैं एपिसोड में ही हर चीज बता दूंगा, हर पर्सपेक्टिव बता दूंगा, हर भाव पर जानकारी दे दूंगा, तो फिर पर्सनल कुंडली विश्लेषण जो है, एक पर्सनल टच जो है, जो इन डेप्थ नॉलेज जो है, वो कहां काम आएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में जो दोष हैं, जो परेशानियां हैं, उसके लिए राहत के लिए आप क्या उपाय करें, कब वो परेशानी से छुटकारा मिलेगा, तो उसके लिए फोन नंबर्स जो स्क्रीन पे दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, उन फोन नंबर्स पे आप संपर्क करके अपने लिए कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब और उपायों की बात करते हैं। कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हो या फिर दृष्टि संबंध हो तो अंगारक योग बनता है। यह योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, रक्त संबंधी गंभीर समस्या सभी देता है। अब इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध भी काफी खराब होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह योग हो तो मंगलवार का उपवास आपको जरूर रखना चाहिए है और हर मंगलवार को कार्तिकेय भगवान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए है। फिर ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुएं जैसे कि सौंफ हो गई, गुड़ हो गया, तांबे के बर्तन हो गए, इनका दान कर सकते हैं। यही दान मंगल की हो रहा है या मंगल के नक्षत्र जैसे कि मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र में करें तो इसका ज्यादा लाभ मिलता है। हर रोज हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो तो इसका पाठ करें तो भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो वहीं पर ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का अगर आप जाप कर सकें
तो भी आपको इससे फायदा जरूर मिल सकता है। विचित्र वीर हनुमान कवच पहना जा सकता है शीघ्र अतिशीघ्र उसका प्रभाव देखने के लिए। मंगल यंत्र है, पिरामिड है, या फिर नवग्रह दोष निवारक पिरामिड है। ये अपने बेडरूम में आप अगर इसको स्थापित कर सकते हैं तो ओवरऑल अपनी लाइफ में बदलाव देखने का मौका मिल सकता है। वहीं पर कुंडली विश्लेषण एक और आपके पास में उपाय है, जहां पर आप ये पता कर सकते हैं कि जो परेशानी है वो कब तक बनी रहेगी, कब उससे राहत मिलेगी, कब ये परेशानियां अपने चरम पर पहुंचेंगी और उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।